अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ये तो स्टूडेंट्स आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ इस टॉपिक पे कि आपने इंग्लिश के पेपर में, आप 9th क्लास से हैं या फर्स्ट ईयर से हैं, आपने इंग्लिश के पेपर में लेटर जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि लेटर जो है उसकी जो मेन बॉडी है उसके नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स को, उन टिप्स को अगर माइंड में रखेंगे कि आपने किस तरह से मेन बॉडी जो है लेटर की लिखनी है, तो आप इंशाल्लाह लेटर ऐसी चीज़ है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप उसकी मेन बॉडी का ख्याल रखेंगे। सही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी मेन बॉडी के कुछ स्पेसिफिक रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लेटर में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है लेटर की हमने किस तरह से लिखना है। जी, तो अगर आप 9th या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे लेटर आता है, बाजू का लेटर, और एप्लीकेशन में जो है वो चॉइस भी आ जाती होती है। तो आपने अगर लेटर करना है तो किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पास। आपने लेटर जो है कभी भी फर्स्ट पे अटैम्प्ट नहीं करना, पेपर के ना स्टार्ट में अटैम्प्ट नहीं करना। स्टार्ट में सबसे पहले आपने सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि उससे पेपर का सबसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है स्टार्ट में। उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन करें, और मिड में जो है ना, मिड में जो पेपर का मिड होता है, दरमियान होता है, वहां पे आप लेटर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा होता है क्वेश्चन, लाइक हम मेन हेडिंग में दूंगी मार्कर 605 से, क्योंकि ये प्रोमिनेंट कर देता है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, लाइक हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 4 हम इसे ले लें, तो मैं रैंडमली लिख रही हूँ, यू मुझसे लाइन से नीचे हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। अब हम चलते हैं अपनी मेन उसकी तरफ। अगर आपने जो है, आप पेपर एक फ्लो में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे, आप अगर तो आपके पास इतना टाइम है कि आप लेटर की हेडिंग दे सकते हो जो कि पेपर में मेंशन होती है, तो आप वो दे लें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है वो डायरेक्ट लेटर ही स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं जो थी इंग्लिश में, मेरी राइटिंग स्पीड फास्ट थी, तो इसलिए मैं तो बहुत जल्दी इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर लेती थी, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तीनों चारों क्लासेज में। तो आपने अपना हिसाब देखना, हर इंसान की अपना होता है, तो आप अपना हिसाब देखना, जिस हिसाब से आपको ठीक लगे आपने वो कर लेना। लेट अगर आपने हेडिंग लिख रहे हैं तो आपने किस तरह से लिखनी है, आपने जो है वो लेटर टू माय मदर, लेटर टू मदर who is worried about your health। ठीक है, ये लेटर जो है वो हमारे सरगोदा बोर्ड में तो अक्सर आ भी जाता है। आप जिस भी बोर्ड से हैं तो आप तो स्कीम के मुताबिक अपनी पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेटर टू मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब हम जो है मूव करेंगे अपने पॉइंटर पेन, जो भी आप यूज करते हैं। मैं जो है वो पॉइंटर यूज करती हूँ स्टार्ट से, तो मैं पॉइंटर यूज करूंगी। और फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो मैं बार पेन यूज करती हूँ। और ये भाई का चुराया हुआ पेन है जो कि लीक कर रहा है, और इस टाइम जनाब कार्टून देख रहे हैं तो मैं भेज भी नहीं सकती कि वो मुझे ला दें, तो मैं इसी से गुजारा करूँगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारे पास हमने ये देखना है, लोग अक्सर कहते हैं कि राइट साइड पे लिखनी है मेन बॉडी या लेफ्ट साइड पे। हमने जब 9th 10th में लिखा था तो लेफ्ट साइड पे लिखा था, लेकिन जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में हुए थे तो कहा जाता था कि इस साइड से लिखें। लेकिन आप किसी भी साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेन चीज ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल और ये 4 चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो आपने जो यूर लविंग डॉटर या जो भी लिखना है वो भी इसी साइड पे हो। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं स्टार्ट वाली चीजें, तो आप एंड भी लेफ्ट साइड पे करेंगे। ठीक है, ये रूल आपने ध्यान में रखना है। अगर आप स्टार्ट लेफ्ट से कर रहे हैं तो एंड भी लेफ्ट पे करेंगे, अगर स्टार्ट राइट से कर रहे हैं तो एंड भी आपने लेटर जो है वो लेफ्ट साइड पे करना है। ठीक है, ये चीज मेन है जो आपने अपने कंसर्न में रखनी है। आगे आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं।
हम यहाँ लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखते होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद कॉमा लगाना है आपने, पहली चीज। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, उसके बाद आता है सिटी ABC, ठीक है। अब अगर तो आप यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, इन तीनों के बाद आपने डॉट लगाना है, ठीक है। ए के बाद भी डॉट, बी के बाद भी डॉट और सी के बाद भी डॉट, ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे डेट आपके, आज हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल, आज अप्रैल 7 है तो मैं यहाँ 7 लिखूंगी और कॉमा और फिर 2021, यहाँ पे आपने कॉमा लाजमी डालना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जो जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, माय डियर मदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताने जा रही हूँ। एक तो ये कि डेट लिखने के 3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देती हूँ कि आपने 3 तरीके से डेट लिख सकते हैं आप। एक तो हुआ हमारे पास अप्रैल है ना, अप्रैल जी, तो हमारे पास जैसे हमने पीछे लेख लिखा है, एक तरीका तो हमारे पास ये है ना, अप्रैल 7 2021, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा होता है हमारे पास, जो हमारे पास है ना बेस्ट फॉर्मेट, यानी कि जो मोस्टली यूज होता है, वो हमारे पास होता है जिसे DDMMYY भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा बीइंग अ स्टूडेंट, DDMMYY, और इसे हम जो है यूनिवर्सल वे भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है 7 है, DD का मतलब होता है डे, MM का मतलब होता है मंथ, तो आप अप्रैल की जगह 4 लिख देंगे और Y की जगह 2021। लेकिन ये लेटर में एप्लीकेबल नहीं होता। लेटर में इसे इस तरह लिख सकते हैं, डैशेस लगा के, ठीक है। डैशेस लगा के, ये एक मेथड हो गया। और थर्ड होता है कुछ लोग एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ईयर पहले लिखा होता है, मंथ बाद में लिखा होता है और डेट सबसे एंड पे लिखी होती है। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। ये इसी की सेकंड फॉर्म है। ये 3 तरीके हैं कि एक ये है और एक ये है। ये YYMMDD ये फॉर्मेट होता है। लेकिन एप्लीकेशन के लिए मोस्टली यही मेथड जो है वो बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें मंथ का नेम सजेस्ट मेंशन किया होता है, डेट मेंशन होती है, साथ ईयर मेंशन होता है और कुछ पंक्चुएशन की चीजें भी अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपनी लेटर की तरफ वापस। जी, यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं अपने लेटर की तरफ। अब हम यहाँ मैंने आपको एक और चीज बतानी थी कि ये देखिए मैंने माई का M बड़ा लिखा है। अब डियर से पहले अगर माई आया है ना, तो डियर का डी जो है वो स्मॉल लिखेंगे हम, ठीक है। मदर तो एक हमारा रिलेशन है तो इसका तो M हमेशा कैपिटल लिया है, ठीक है। यहाँ पे डियर से पहले अगर माई आ जाता है तो डियर का डी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। और अगर डियर आप फर्स्ट पे लिखते हैं, लाइक अगर आप माई नहीं लिखते तो आप डियर का डी कैपिटल लिखेंगे। ये रूल भी आपने अपने जहन में रखना है। अगर माई डियर से पहले आता है तो डी स्मॉल होगा डियर का, और अगर डियर आप फर्स्ट पे लिखते हैं, डियर मदर लिखते हैं सिर्फ, तो फिर आपका जो है वो डी कैपिटल लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर में सबसे पहले हम करेंगे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के आपने स्पेलिंग्स पे गौर करना है और इन्हें ही अप्लाई करना है जो इसके फॉर्मल स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम में आपने ये डैशेस लाजमी लगानी है। डैशेस ज़्यादा बड़ी भी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो, पता चले कि डैशेस है, और ये भी ना हो कि स्पेस ही बना दें आप। और उसके बाद ये आपने इंटरजेक्शन मार्क ज़रूर लगाना है, जिससे पता चलता है कि आप अगले इंसान को मुखातिब कर रहे हैं, तो ये वाला साइन आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेटर आई जस्ट रिसीव्ड योर, ठीक है। आपने आपका जो भी लेटर है वो आपने लिख देना है। सही है स्टूडेंट्स। अब ये काफी लंबा हो जाएगा। मैंने वीडियो फास्ट नहीं की है, मेरी खुद की मेन राइटिंग जो है बहुत फास्ट है। मैं वीडियो में बहुत स्लो लिखती हूँ, मैं अपनी स्पीड के हिसाब से नहीं लिखती वीडियो में।
ठीक है, या आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, सही, आपने ये लेटर लिख लेना है। आपने आगे जो भी लिखना होगा, आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं ना, तो मैं आपको लेटर की बताती हूँ स्ट्रेंथ जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लेटर की लेंथ जो है वो 1.5 पेज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मुझे कंफर्म याद है। और अगर आप हैं इंटर लेवल के या हायर लेवल के, तो आपको अपने टीचर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। उनसे आप सजेशन मांगेंगे मैम या सर जो भी हैं, उनसे पूछें कि हमारा लेटर कितना लेंथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकती। 9th का तो मुझे कंफर्म याद है ना कि 1.5 पेज होता है, और इंटर का हर किसी इंस्टीट्यूट का अपना हिसाब होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने अगर मैं 9th के हिसाब से अगर लिखूँ तो 1.5 पेज होना चाहिए। आपने आगे अपना लेटर कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपने बता देना है आई नीड यूर, कुछ भी आपने लिखे, लाइक अगर हम इसे, मैं कुछ भी लिख देती हूँ। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स, आपने अपना 1.5 पेज का जो है वो लेटर पूरा कर लेना है। नेक्स्ट पेज की आपने कोशिश करनी है कि आपका यहाँ तक, नेक्स्ट पेज की इस लाइन तक आपका लेटर लाजमी जाए। ठीक है, तो आपने जो है वो लिख के, अब यहाँ एंडिंग लाइन जो होती है वो होती है सलाम टू ऑल एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सलाम टू ऑल एट होम, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक एंड करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बात बताई थी, यहाँ पे स्टार्ट किया तो आप एंड भी यहीं पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे यूर लविंग सन या डॉटर जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्स लिखना है, वाई के बाद भी डॉट लिखना है, और जी के बाद भी आपने डॉट लाजमी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया लेटर कंप्लीट। अगर आप नेक्स्ट पेज पे लेट्स सपोज जाते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ पे सलाम टू ऑल एट होम लिखना है, फिर यहाँ पे यूर लविंग सन लिखना है, और यहाँ पे एक्स वाई जी लिखना है। ठीक हो गया, ये था आपका आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने लेटर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है अपने पेपर के दौरान। और एंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हमारे पास होती है ना मेन बॉडी, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास होती है मेन बॉडी, लेकिन जो हमारे अंदर वाला मटेरियल है इसमें आपने गौर करना है। आपने याद रखना है कि आपने जो है जो भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे, जो भी बात आप लिखेंगे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो, एक दूसरे से वो कनेक्ट हो रही हो, एक बात दूसरी बात के साथ लिंक हो रही हो। ये ना हो कि आप एक तरफ बीमारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई अच्छी मतलब हाँ इंजॉयमेंट वाली बात कर रहे हैं। जब आप एक बीमारी की बात कर रहे हैं तो आप एक सीरियस और सैड होकर बात करेंगे। जैसे अब I just received your letter but I could not read it because I was ill with fever. The school doctor suggested me to take bed rest for a week. I need your prayers. देखो उसने सीधी बात स्टार्ट की, मुझे मैं आपका लेटर रिसीव किया, पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे बुखार था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने मुझे कहा कि आप बेड रेस्ट लें और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। एक कनेक्शन होना चाहिए आपकी इस बॉडी में, ताकि जो पढ़ने वाला उसे पता चले कि जी बच्चे ने जो लिखा है उसमें दम है। ठीक है, लेटर की आपके जो अंदर ये वाला मटेरियल होता है, इसके अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए सेंटेंसेस के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने और कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि स्टूडेंट को कुछ पता था, उसने जो लिखा है उसमें दम है। ठीक हो गया, इस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेन बॉडी के सारे नंबर नहीं मिल जाते, 5 आई थिंक इसके नंबर होते हैं, 5 इन दोनों चीज़ों के नंबर होते हैं। ठीक हो गया, और आपका जो है वो 9th क्लास के मैं बता रही हूँ, पूरे लेटर की बॉडी, पूरे लेटर के स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो आपका यहाँ तक जाना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ नहीं, डेढ़ पेज की आपने कर देनी, यहाँ से लेके स्टार्ट करें और अगले पेज पे यहाँ जाके आप XYZ पे एंड करें अपना लेटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इख्तिताम को पहुंच चुकी है, जिसमें आज हमने डिस्कस किया है लेटर को लिखने का तरीका और उसके रूल्स जो कि हमें नंबर्स गेन करने में मदद देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।